इसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले अब जीत पर खड़गे की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि कर्नाटक में जीत के मायने बहुत ज्यादा है प्रीति। ऐसे में खड़गे ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सोनिया गांधी का जिक्र किया गया है, राहुल गांधी और प्रियंका को क्रेडिट खड़गे की तरफ से दिया गया है, और सीएम चुनने में जिस तरीके से लगातार सवाल हो रहे हैं उसका जवाब उन्होंने दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी सीएम चुनने में, और विधायकों से बात करके ही सीएम के नाम पर जल्द फैसला भी हो जाएगा। तो बड़ी बात कही खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से कमान संभाली है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर लगातार उनकी बयानबाजी हर जगह सुर्खियां बन रही है। क्या कुछ कहा खड़गे ने, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएज की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कृपया करके ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। मैं आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है, और जनता ने हमको जिताया है, और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रखे उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। और इसके लिए मैं खास करके मैं ये कहूँगा कि हमको जो प्रोत्साहन मिला, खास करके जो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला, और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ कि मेरी पार्टी आज इतनी बड़ी जीत हासिल की। इसका क्रेडिट उनको जाता है और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, और आगे आने वाले दिनों में भी जहाँ जहाँ स्टेट के इलेक्शन होंगे वहाँ पर हम अपना जो आज की जीत है वैसा ही हम कोशिश करें। तो आज की जीत जो है वो जनता की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। मैं जल्दी से अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। जो रूरल कर्नाटक है वहाँ पर कांग्रेस की बहुत अच्छी बढ़त है, और जो जेडीएस है उसका सीधा 5% जो वोट शेयर है वो कटकर सीधा कांग्रेस को चला गया। तो ये क्या मायने, इसके क्या मायने, क्या मतलब समझाता है? जेडीएस का जो मेजर गढ़ है वो पुराना मैसूर है, ओल्ड मैसूर। मांड्या, तुमकुर, हसन, ये जिले आते हैं उसमें। रूरल बेंगलोर भी उसका पार्ट है। वह एक मुस्लिम तबका है, परसेंटेज है वोट का। मुस्लिमों को रिजर्वेशन और बजरंग दल को बैन, ये कहीं ना कहीं उल्टा पोलराइज करके गया है, और एन ब्लॉक मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को टोटल शिफ्ट हो गया ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो जेडीएस का लिया है उन्होंने, और जेडीएस को ही डेंट किया है कांग्रेस ने। लेकिन रूरल में कई जगह, यदि आप तटीय कर्नाटका छोड़े, कई तरह के फ्रीबीज भी बोले ना फ्रीबीज कांग्रेस ने, सब जगह। किसने फ्रीबीज नहीं बोले? आप जनता दल एस और बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
कोई 2000 बोलता है, कोई 5000 बोलता है, वो 5 रुपए दे रहे हैं, 5 से 7 रुपए कर रहे हैं दूध पे सब्सिडी। तीनों पार्टियां 5 से 7 कर रही है। कोई ज्यादा फ्री बीज तो सभी दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक कर्नाटक का ऐसा कोस्टल कर्नाटक का छोड़ के कर्नाटक का कोई ऐसा एरिया नहीं जहां कांग्रेस ने बढ़त नहीं ली। ओकालिगा, लिंगायत, ये दोनों, लिंगायत तो बीजेपी का गढ़ था, लिंगायतों में भी कांग्रेस को बढ़त है, ओकालिका में कांग्रेस को बढ़त है, मुस्लिम्स में कांग्रेस को बढ़त है, दलितों में 10 की, आदिवासियों में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को गई है। ओबीसी में बीजेपी को जरूर बढ़त है, लेकिन वो मार्जिनल है। Exactly. यही कारण है कि आपको ये पूरे कर्नाटक में कांग्रेस ने अचीव किया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुस्लिम वोट ही गया है, तो मैं जेडीएस के बारे में बोल रहा हूँ, खासकर ओल्ड मैसूर। इनफैक्ट सर, आप ओल्ड मैसूर की जैसे बात कर रहे थे, जेडीएस बाकी जगह भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इससे लोगों ने मन बना लिया था। जब आप कर्नाटक में घूमते थे तो लोगों का मन था देने के लिए। हाँ, ये जो 64-65 आ गए हैं, मैं इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि यदि उन्होंने आखिरी 4 दिनों में जो अथाह मेहनत की और जो कारपेट बॉम्बिंग करके, तो थोड़ी सी इज्जत बच गई। नहीं तो यदि वो 40 पे चले जाते, जैसा के फैक्टर्स पे चर्चा करते हैं सर। वो मैं दिखाना भी चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जीत के फॉर्मूले की लगातार हम बात कर रहे हैं, जीत के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब हार के क्या क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं, उस पर जरा चर्चा करेंगे।